Hello students. So today in class we will read our chapter number 2 of moral value, that is trust in God. So in this chapter we will learn why we should trust our Almighty, and we should always believe that whatever He chooses for us it's best to us. So let's start our chapter. God has created us so we are his children. मतलब जिन्हें हमें भगवान जी ने बनाया है और हम उनके बच्चे हैं. Created means बनाना. He takes care of us. वो हम पे ध्यान देते हैं. Look at the flowers, birds, trees and animals. हमारी चारों तरफ जितने भी flowers, birds, trees and animals हैं, उन्हें देखिए. God has created all of them to help us. भगवान जी ने उन्हें बनाया है so that वो हम सबकी help कर सकें. Think how kind God is to us. सोचो भगवान जी हमारे लिए कितना अच्छा सोचते हैं. We are precious to him. Precious मतलब बहुत अनमोल. हम सब उनके लिए बहुत अनमोल हैं. He loves us all the time, but our duty is to trust in him and be good. वो हमें हमेशा प्यार देते हैं, बट हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम उनमें हमारा विश्वास रखें और हमेशा अच्छे रहें. हमारे साथ बहुत बार इफ कोई चीज अच्छी नहीं होती तो हम सोचते हैं हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, बट वॉट एवर ही now gives to us is best for us. हमें जो भी मिलता है वो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है. Trusting in God makes us powerful. हम जब भी हमारा पूरा विश्वास भगवान जी में रखते हैं तो उससे हमें पावर मिलती है, हमें शक्ति मिलती है. हमारे साथ जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए ही हो रहा है. This power can help us not to be afraid of anything. हमें इस पावर से हमारे साथ जो भी चीज होती है उससे डर नहीं लगता. बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसा हम चाहते हैं हमारे आसपास की सिचुएशन, हमारे आसपास की चीजें वैसी नहीं होती तो हमें डर फील होना शुरू हो जाता है. वी आर अफ्रेड मीन्स डर. तो इफ हम हमारा विश्वास, हमारा ट्रस्ट हमारे भगवान जी में रखते हैं तो वी आर नॉट, दैट पावर विल हेल्प अस टू नॉट बी अफ्रेड. तो उससे जो हमें पावर मिलती है वो हमें डरने नहीं देती. इफ वी ट्रस्ट हिम ही विल नॉट लेट अस फेल. हम उनमें अपना विश्वास रखेंगे तो वो हमें फेल कभी नहीं होने देते. Have trust in God just like a child who trusts his father dear. हमें हमारे भगवान जी में वैसे ही विश्वास रखना चाहिए जैसे बच्चा अपने पापा में उस रखता है. And who is delighted to feel his presence near. जो ना जब छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पापा के आसपास रहने से कितना हैप्पी फील करते हैं ना, तो सेम हमें भी हमेशा ऐसा ही फील करना चाहिए. हमें अपना ट्रस्ट हमारे भगवान जी में रखना चाहिए कि वो हमारे साथ हैं, वो हमें हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे. Just like a child whose mind has no doubt and whose heart is never proud. मतलब हमें वैसा ही विश्वास रखना चाहिए जैसा बच्चे के मन में कोई भी डाउट नहीं होता अपने पापा के लिए, और उसका हर्ट में कोई भी प्राउड मतलब किसी चीज के लिए ना नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होती. वो हमेशा इसी बात से हैप्पी रहते हैं कि मेरे पापा मेरे साथ है, एवरीथिंग विल बी फाइन ऑलवेज. Just like a child so weak that he cannot stand but who holds firm and tight his mother hand. वैसे ही जैसे उस बच्चे की तरह हमें अपने भगवान जी में विश्वास रखना चाहिए. जो बच्चा अभी बहुत ही छोटा होता है कि वो अपने आप चल भी नहीं सकता, स्टैंड भी नहीं हो सकता, बट वो फर्मली टाइटली अपनी मम्मी का हाथ और मम्मी का हाथ पकड़ता है, और उस बच्चे की तरह who sings in bright daylight fearing not the long dark night.
उस बच्चे की तरह वो दिन में हमेशा अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करता है, खेलता है, बट रात से डरता नहीं है। तो हमें वैसे ही सेम अपना विश्वास हमारे भगवान जी में रखना चाहिए। वी ऑलवेज हैड कंप्लीट ट्रस्ट इन अवर पेरेंट्स। हमें हमें हमारे पेरेंट्स पे पूरा विश्वास होता है ना। वी हैव नो फियर ऑफ एनी काइंड बिकॉज वी नो दैट अवर पेरेंट्स विल प्रोटेक्ट अस एंड टेक केयर ऑफ अवर अस। हमें किसी भी बात से डर नहीं लगता बिकॉज हम जानते हैं हमारे पेरेंट्स विल प्रोटेक्ट अस। प्रोटेक्ट मतलब बचाना, हर चीज से, हर बुरी चीज से बचाना। एंड टेक केयर मतलब ध्यान देना। वो हम पे, हमारी फैमिली पे पूरा ही ध्यान देते हैं। सिमिलरली वी मस्ट ट्रस्ट गॉड। उसी तरह हमें भगवान जी पे भी पूरा ध्यान, पूरा विश्वास रखना चाहिए। Some words are there, let's learn those words. Precious of great value मतलब बहुत अनमोल चीज जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो। Delighted, very happy मतलब very बहुत खुश। So I hope you all understood of this chapter। तो इस चैप्टर में हमने यही समझा दैट जिस तरह से हम हमारे पेरेंट्स पे हमारा ट्रस्ट हमारे पेरेंट्स पे होता है, हमें सेम वैसा ट्रस्ट हमारे भगवान जी पे भी रखना चाहिए। और उन्हीं तरह उनसे अपनी सारी बातें, और उन्हीं तरह जैसे हम अपने पेरेंट्स से जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लाइफ में, हमें वैसे ही उन पे रखना चाहिए। हमारे साथ जो होता है हमें यही सोचना चाहिए दैट इट्स बेस्ट फॉर अस। I hope you all understood this chapter. Please read one more time and do the learn meanings. Thank you.